युक्त हुए थे, क्योंकि भगवान को जैसे ही माथे पर रखे तो ब्रह्मरंध्र से भगवान का संबंध हुआ, तो आत्म तत्व ज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो गया उनको। अहं ब्रह्मा परमं धामं ब्रह्मायाम च परमं पदम, और वो ब्रह्म ज्ञान से युक्त होकर के और बंधन से मुक्त हो गए। और जब योग माया को लेकर के आए ना, तो माया तो जो है जीव को बांधने का ही काम करती है। इसीलिए भगवान कृष्ण को जब वहां पहुंचा करके और यहाँ उपस्थित हुए हैं कारागृह में योग माया को लेकर के, तो पुनः बंधन से युक्त हो गए। रुदन विलाप करने लगी वह बालिका, इतने में कंस सचेत हो गया, हो सकता है बालक का जन्म हो गया है, और पहुंचा कारागृह में। जल्दी से इस बालक को मेरे पास में ले आओ, मैं इसका वध करना चाहता हूँ। और ठीक जैसे ही बालक को वासुदेव ने दिया है, तैसे ही उस बालिका को लेकर के पत्थर पर पटकना चाह ही रहे थे, इतने में वह हाथ से निकल पड़ी है, आकाश मार्ग में गमन की है, और वह बोलती है कि आपका जो है काल प्रकट हो गया है, आपका वध सुनिश्चित है। और वही जो माँ भगवती है ना, वही दुर्गा बनी है, और वही जाकर के विंध्याचल में त्रिकूट पर्वत पर निवास की है, जो आज विंध्याचल में त्रिकूट पर्वत में माँ विंध्यवासिनी का स्थान है। ततो विंध्याचल निवासिनी, बोलिए भगवती महामाया की जय। और जब नंद बाबा प्रातः काल यह जान करके बहुत प्रसन्न हुए, हमारे घर में बालक का जन्म हो गया है, नंदा सुनंदा सबने आकर के बताया न गौशाले में भगवान को, हे भगवान बाल कृष्ण का बालक का जन्म हो गया है। इतना सुनकर के बहुत प्रसन्न हुए हैं, बहुत प्रसन्न हुए हैं। और जो है 1,00,000 गौ का दान करने का संकल्प किए। नंद बाबा 7 तिल के पहाड़ दान करने का संकल्प किए हैं। अच्छा, इनके ही घर भगवान क्यों आए? इन्होंने कौन सा पुण्य किया था कि भगवान इनके घर में प्रकट हो? कोई न कोई तो जीवन में पुण्य किया ही होगा, तभी तो परमात्मा तत्व का आगमन हुआ है। भगवान आए हैं इनके घर में। तो ये पूर्व जन्म में प्रजापति थे। इनका नाम था सुतपा। बहुत तपस्या करते थे, बहुत तपस्या, तो इनके पिता ने इनका नाम सुतपा रख दिया, अर्थात बहुत तपस्वी थे। और एक देवी थी कृष्णा देवी, इनकी पत्नी थी। 12,000 वर्षों तक इन्होंने घनघोर तपस्या किया, भगवान नारायण प्रकट हो गए। कहो क्या वरदान चाहिए सुतपा? तो माँ कृष्णी देवी को देख करके और सुतपा जो है ना, प्रजापति बोलते हैं कि भगवान आपके जैसा पुत्र चाहिए, आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले मेरे जैसा तो कोई है नहीं, दूसरा तो मेरे जैसा कोई नहीं है, मुझे ही आपके घर आना होगा, मैं अवश्य ही आपके घर आऊंगा। और आशीर्वाद देकर के चले गए, आशीर्वाद देकर के चले गए। अच्छा, नंद बाबा जो है ना, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते थे। सूर्योदय से 1.5 घड़ी पहले जो है ब्रह्म मुहूर्त में नंद बाबा जागते थे, और जागने के बाद तुरंत क्या करते थे? हाथ में रेखाओं को देखते थे। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल जब जागे ना, तो तुरंत अपने दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करके और फिर इन रेखाओं को देखना चाहिए, और अपने हाथ में देवी देवताएं हैं उनकी उपासना करनी चाहिए, रेखाओं का दर्शन करना चाहिए। तदंतर पैर जमीन पर रखें, इससे पहले जो है ना पृथ्वी माता को प्रणाम करना चाहिए। पाद स्पर्श समस्व में,
और फिर अपने माता पिता को सर्वप्रथम मानसिक रूप से समय और प्रणाम करने का है। नंद बाबा सबसे पहले जाते गौशाला में। अच्छा, गौ जो है ना, सो उनसे बहुत प्रीति थी भगवान को, और नंद बाबा को भी बड़ी प्रीति थी गौ से। गौ में सभी देवी देवताओं का वास होता है। ऐसा कहा गया है कि गृहस्थ आश्रम में जो भोजन बने ना, उस भोजन में से पहला भोजन गौ माता के लिए निकालना चाहिए। देखिए, आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं, झाड़ू बहारू करने में, पांव पैदल चलने में, घर की साफ सफाई करने में, जानते भर में अजानते भर में बहुत सारे कीड़ा मकोड़ा मर जाते हैं, दोष लगता है। उसके लिए करना क्या चाहिए कि आप जब भोजन बनाइए ना, तो सबसे पहला आहार गौ के लिए निकाल दीजिए। कौवा जो है, काग पक्षी जो है ना, सो उनको जूठा अन्न कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि काग भुसुंडी जी कौए का शरीर धारण किए थे रामचरितमानस में। तो काक को कभी भी जूठा अन्न नहीं देना चाहिए। तो दूसरा अन्न जो घर में भोजन बने उसमें से निकालना चाहिए काग पक्षी के लिए। और तीसरा अन्न अग्नि को देना चाहिए, क्योंकि जिस अग्नि पर भोजन बनी है वह अग्नि ही जब तक भूखी रह गई तो उस अग्नि के ऊपर पकाया गया भोजन से हमारा शरीर कैसे समृद्ध होगा। जिस अग्नि पे हम भोजन बनाए वह अग्नि ही भूखी है। पहले का समय था कि बिना अग्निहोत्र हवन किए लोग भोजन नहीं करते थे, तो अब तो वह समय रहा नहीं। तो यह हो सकता है कि जो हम भोजन बनावे उसमें से थोड़ा बहुत अग्नि को समर्पित करते। अच्छा, चौथा जो भोजन का आहार उसमें से अतिथि के लिए निकाल देना चाहिए। हो सकता है दोपहर बाद भी कोई अतिथि हमारे घर आ जावे, तो हमने जो भोजन बनाए तो उसमें से थोड़ा निकाल के रखे। पांचवा जो बचे ना, उसमें से सपरिवार मिलकर के भोजन करना चाहिए। इसको बलि वैश्य देव अग्निहोत्र क्रिया कहते हैं, जो प्रतिदिन जीव को करना चाहिए। बलि वैश्य देव अग्निहोत्र क्रिया जीव को घर में प्रतिदिन करने का विधान है। इससे अन्न जनित संसर्ग सब दोष दूर हो जाते हैं। और गौ का तो नित्य सेवा करनी चाहिए, नहीं हो सके तो जो है गौ के निमित्त यथा संभव जो है सो अन्नदान गौ को कुछ खिलाना चाहिए। भगवान कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जैसे भगवान कहते हैं ना, नारद जी से भी भगवान ने एक बार कहा था कि गावों में हृदय संतो गावो मध्ये वसाम्यहम् या लक्ष्मी सर्वभूतानां सर्वदेवा प्रतिष्ठितः या लक्ष्मी सर्वभूतानां गावो च विद्यते। सभी देवी सभी देवता सभी जो है ना गौ में ही निवास करते हैं। गावों में अग्रत संतो गावो संतो च पृष्ठतः गावों में हृदय संतो गवाम मध्य वसाम्य हम। गौ के मध्य में ही जीव को रहना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अच्छा, बड़ी सुंदर बात यह है ना कि गौ सेवा के बाद वो जाते थे यमुना जी स्नान करने, नित्य जाते थे यमुना जी स्नान करने। तो कुछ ब्राह्मण लोग यमुना किनारे स्नान करके माला जाप करते थे। तो एक बार ब्राह्मणों ने कहा कि आइए नंद बाबा, संकल्प दे दीजिए, आपके घर में संतान नहीं है ना, हम जाप करते थे, संकल्प दीजिए आपके घर में संतान होंगे। बोले कि हमें तो पुत्र चाहिए। नंद बाबा बोले हमें पुत्र चाहिए। तो ब्राह्मण बोले कि हम ऐसा जाप करेंगे ना कि यदि कन्या भी आपके घर में आए ना तो पुत्र हो जाएगी, पुत्र रूप परिवर्तन, आपको पुत्र ही की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने संकल्प दे दिया।
और हुआ भी यही कि इनके घर में तो योग माया रूपी कन्या आई थी, परंतु मंत्र जाप के फल के प्रभाव के माध्यम से वो भगवान कृष्ण उनके घर में प्रकट हो गए। बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान की जय। बड़ा उत्सव मना, बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया है। एक महीने कैसे निकले कैसे बीते पता ही नहीं चल रहा है, समय व्यतीत होने लगे। अच्छा, अष्टमी को तो भगवान का जन्म हुआ था और द्वादशी तिथि को भगवान शिव आ गए। शिव आकर के नगर में भ्रमण करने लगे और मन में यही लालसा है कि बाल कृष्ण का दर्शन हो जावे, बाल कृष्ण का दर्शन हो जावे। विशेष लालसा को लेकर के बार बार जो है डमरू निनाद करते हैं और नगर में परिभ्रमण करते हैं। ऐसे करते करते किसी ने देख लिया भगवान शिव को, तो भगवान शिव सबको बिखला करके हाथ देखने लगे। सबने सोचा कि बड़े ज्योतिषी हैं, हाथ देखते हैं, क्यों न हो नंद बाबा को बता देवे। बाल कृष्ण का बालक का जन्म हुआ है, उनका भी हाथ देख के बता देंगे भाग्य भविष्य। तो सबने जाके नंद बाबा को कहा और नंद बाबा उनको बुला लिए। भगवान शिव तो यही चाहते थे किसी तरह बालक का दर्शन हो जाए, परंतु जैसे ही माँ यशोदा को पता चला, माँ यशोदा आई कि मैं पहले देख लूंगी बाबा कैसे हैं, दिखने में कैसे हैं, कहीं बालक डर नहीं जावे, बालक डर न जावे। इसलिए जो है सामने से आकर के जैसे ही देखी ना, तो भगवान शिव के जटाजूट इत्यादि को, नहीं बाबा नहीं, मुझे बालक का हाथ रेखा नहीं दिखाना है, आप चले जाओ, दान दक्षिणा ले लो, चले जाओ। भगवान बैठ गए, शिव बैठ गए और बार बार जो है डमरू का निनाद करने लगे। इधर यशोदा माता बालक को एक कमरे में ले जा करके आप चारों तरफ से बंद कर दी कि आवाज न सुनाई देवे। तब बालक रुदन करने लगे, विलाप करने लगे। अब तो माँ सोचती है कि अरे क्या हुआ इस बालक को, कभी दुग्धपान कराती है, कभी पंखा झलती है, कभी गोद में उठाती है, परंतु बालक तो बार बार रुदन कर रहे हैं, बार बार विलाप कर रहे हैं। अंत में किसी ने कहा कि देखो वो महात्मा जी आए थे ना, चलो उनसे आशीर्वाद दिला देवे, बालक शांत हो जाएंगे। माँ गोद में ली है, द्वार देश पर आई है और जैसे ही जो है माँ के गोद में बाल कृष्ण जो है पड़े हैं ना, भगवान का जैसे दर्शन किया ना, तैसे ही प्रसन्न होकर के खिलखिला करके हंसने लगे। आज अपने इष्ट देवता का दर्शन बाल रूप में भगवान शिव कर रहे हैं और बाल कृष्ण अपने इष्ट देवता का दर्शन जो है शिव रूप में प्राप्त कर रहे हैं। अनेक प्रकार से जो है सो सुख की प्राप्ति हुई है। बाल कृष्ण को प्रणाम किए हैं, आशीर्वाद दिए हैं और इधर भगवान कृष्ण भी शिव जी को आशीर्वाद प्रदान किए हैं। तदनंतर भगवान कृष्ण जो है सो अपने माँ के साथ में जो है पालने में आकर के माँ ने लिटा दिया है। भगवान शिव कैलाश की ओर जो है अनेकों आशीर्वाद दे करके, अब जिसको शिव का ही आशीर्वाद बाल्यावस्था में मिल गया हो, अब उनके ऊपर कितना भी संकट क्यों ना आवे, सब संकट समाप्त हो जाएंगे, सब संकट समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, चतुर्दशी का दिन हुआ ना, चतुर्दशी तिथि आई, तो उसी दिन जो है ना पूतना का आगमन हुआ। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशोच संसारणी हंते पुरग्राम ब्रजादिशो। किसी ने जाकर के कंस को बतला दिया कि बालक का तो जन्म हुआ है, योग माया ने कहा ही है और यह सत्य ही है, इसमें कहीं कोई असत्य नहीं दिखता है। अब ऐसा प्रयत्न करिए कि जितने भी बालक जन्म लिए हो एक सप्ताह के अंदर,
अर्थात सबका वध कर दिया जाए। बात समझ में आ गई? कंस को ठीक करते हो, जितने बालक हैं ना सबका वध कर देना चाहिए। अच्छा, ये जो है सो पूतना को बुलाया जाए। पूतना आई है। आज पूतना को आदेश दिया कंस ने, बालकों के ऊपर में 12 लिष्ट योग होता है ज्योतिष शास्त्र में, तो बालकों के वध के लिए पूतना को ही स्थापित किया गया है। पूतना विष लगाती है स्तनों में और सुंदर स्वरूप धारण करती है, और इतना सुंदर स्वरूप धारण करती है ना कि जब गांव में पहुंचती है तो सब पूछती है कि अरे आप कौन हैं, आप कहां से आ रहे हैं, इतने सुंदर जो है स्वरूप है आपका, आप लगता है कोई देवलोक से आ रही हैं। सब उनके साथ साथ हो लेती हैं, और पूतना इतने सुंदर भाव के साथ में वार्तालाप करते, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। माँ यशोदा जो है घर के अंदर पढ़ने में भगवान कृष्ण को लिटाई हुई है, और इधर जो है पूतना दरवाजे पर आकर के बोलती है कि अरे मुझे भी तो दर्शन कराओ ना। हे बहन, मुझे पता चला है आपके घर में जो है बालक का जन्म हुआ है, मुझे दर्शन करना है। बालक तो अभी सो रहा है, आप थोड़ी प्रतीक्षा कर लो ना, आपको भी दर्शन मिलेगा। देखो ना, इतने इतने लोग तो हैं प्रतीक्षा के लिए सवेरे से आए हुए हैं। अब बालक को तो रात्रि में नींद आती नहीं, जागते रह जाते हैं, और सुबह जो है ये सो जाते हैं। तो थोड़ी प्रतीक्षा कर लो, बालक जाग जाएंगे तो तुम दर्शन कर लेना। माँ चली जाती है। पूतना सोचती है ना कि अरे ये तो दर्शन कराएगी नहीं, बड़ी विरम्भ हो रही है, तो महल में प्रवेश कर जाती है। अब एक महल से दूसरे महल में भगवान कृष्ण को खोजती है, और भगवान कृष्ण तो पालने में पौधाए हुए हैं, सोए हुए हैं। अब इधर बाल कृष्ण जो है ना सो बार बार जो है सो मन में यही विचार कर रहे हैं कि कोई हमें पुकार रहा है, उसका भी तो उद्धार हमें करना है। ये तो सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं, परंतु लीला अवतार है भगवान का, ये लीला करने के लिए धरा धाम पर आए हैं। भगवान कृष्ण जो है ना जैसे पालने में लेते हुए सामने से वो आ रही होती है, इतने में बाल कृष्ण को गोद में उठाया है। उसी समय बाल कृष्ण ने जो है अपने नेत्र बंद कर लिए, नेत्र बंद कर लिए। बाल कृष्ण जो है अपने नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद कर लिए? भगवान कृष्ण सोचते हैं कि पापी का दर्शन जीव को नहीं करना चाहिए। ये पूतना बाल घातनी है, बालकों का वध करती है, राक्षसी प्रवृत्ति की है, इसका हमें दर्शन नहीं करना है। अतः उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। बहुतों भाव आते हैं, बहुत ध्यान से सुनेंगे तो एक एक भाव पर बड़ा विचार किया गया है। एक संत ने कहा कि देखिए बात यह है कि जानते हैं कि विष पीने वाले देवता भगवान शिव है। नेत्र बंद करने का कारण यह है कि अब नेत्र बंद करके भगवान शिव को बुला रहे हैं कि दूध तो हम पी ही लेंगे, विष पीने के लिए आपको आना होगा। नेत्र बंद करके भगवान शिव की आराधना। हे भगवान शिव, आप आइए ना, संसार सागर में समुद्र मंथन से निकला हुआ हलाहल विष का आपने पान किया था ना, तो विष पान करने वाले तो आप ही हो प्रभु। आप आइए और विष ग्रहण करिए, दुग्ध पान तो हम कर ही लेंगे। इतना सुन करके जो है सोच करके भगवान आंख बंद किए। किस लिए? भगवान शिव का ध्यान करने के लिए। अच्छा, भगवान शिव का नेत्र जो है ना, भगवान कृष्ण का नेत्र जो है ना, वह राजहंस है। भगवान कृष्ण का नेत्र जो है सो राजहंस है, और पूतना का जो नेत्र है ना
वो तो पापात्मा नेत्र है। भगवान कृष्ण को उत्कंठा नहीं थी पूतना का दर्शन करने का। पूतना चाहती थी भगवान कृष्ण को देखना और गोद में उठाना, तो भगवान कृष्ण देखना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर दिया। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण सोचे बाल्यावस्था का समय, गोद में उठाई हुई है, भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि मैं जो देख रहा हूं, अगर ये नेत्र मिल गए ना, नेत्र मिल गए और पूतना का भाव ही बदल जाएगा। यदि हमारे नेत्र से पूतना का नेत्र मिल गया, ब्रह्म संबंध हो जाएगा, फिर ये मुझे मारने के लिए नहीं, फिर इसका मैं उद्धार कैसे करूंगा। और दूसरी बात, एक महात्मा जी ने यह कही, संतों ने कहा कि ये पूतना कौन है, सो जानने के लिए नेत्र बंद कर लिए। आखिर माँ के रूप में दूध पिलाने आई है, कोई तो पुण्य रहा होगा इसका, कोई तो बड़ा सा पुण्य होगा। भगवान कृष्ण को गोद में उठाने का सामर्थ्य, स्तन पान कराने का सामर्थ्य तो माँ को ही होता है, और पूर्व जन्म में यह कोई पुण्य की होगी, तभी आज जो है हमें जो है पुत्र रूप में प्राप्त करना चाह रही है। इसीलिए भगवान कृष्ण ने आंख बंद कर लिए और जानने के लिए कि पूर्व जन्म में इसने कौन सा पुण्य किया था। कौन थी पूतना? बड़ी सुंदर कथा है कि राजा बलि के यहाँ जब भगवान आए थे, कल की कथाओं में आपने सुना था, बामन भगवान आए थे ना, तो बामन अंगुल के थे, बड़े छोटे से भगवान, बड़ा सुंदर मुखाकृति और सम्यक विभूषित, अनेक प्रकार से जो है शोभायमान, और वैसे भगवान को देख करके जो है राजा बलि की पत्नी का नाम था विंध्यावरी, और राजा बलि की पुत्री का नाम था रत्नमाला। रत्नमाला बैठी थी, माँ से बोली कि अरे माँ, देखो न कितना सुंदर बालक है, मुझे लगता है कि मेरा भी पुत्र ऐसा ही होना चाहिए, मेरा भी पुत्र ऐसा ही होना चाहिए। भगवान वामन बोले कि मन से, वाणी से या कर्म से जो जैसे संकल्प ले लेता है, मैं उसके संकल्प को अवश्य ही पूरा करता हूँ। हे रत्नमाला, तुमने मुझे पुत्र रत्न में प्राप्त करना चाहा है, मैं ही तुम्हारे घर पुत्र रत्न में आ जाऊंगा, तुम्हारे गोद में आऊंगा पुत्र बन करके। तो बात तो ठीक है, भगवान आए पुत्र बन करके, परंतु फिर वध क्यों किए? पूतना का वध भी किया भगवान ने, तो क्यों किया? इसलिए किया कि जब सारा संपदा भगवान का बलि ने जो दान किया, पूरा का पूरा जो है ना, सो 3 ही पग में नाप लिए ना, तो उस समय रत्नमाला जो है बड़ा क्रोधित हुई, कही कि मेरे पिता का सारा संपत्ति जो है इसने ले लिया, ऐसा पुत्र यदि मेरा होता तो मैं विष दे करके इसका वध कर देती, विष पिला करके इसका वध कर देती। यही कारण है कि रत्नमाला जो है पूतना बन करके आई। राजा बलि की पुत्री ही रत्नमाला जो है पूतना बन करके आई है। शिचोच संचारणी हंत्री पुरग्रामः व्रजादिशो। भगवान कह रहे हैं ना कि इस प्रकार से जो है पूतना जो है ना, सो अनेक प्रकार से भगवान कृष्ण को गोद में उठाई हुई है, और बार बार मन में यही विचार करती है कि अब तो जो है सो इनका वध अवश्य ही कर देना चाहिए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक भाव और देखें कि पूतना ने आंख क्यों बंद कर लिए हैं।
देखिए पूतना ने पूतना को देख करके भगवान कृष्ण ने अपने नेत्र इसलिए बंद कर लिए हैं क्योंकि जीव की 4 अवस्थाएं होती हैं। जीव की 4 अवस्था होती हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यगा अवस्था। भगवान कह रहे हैं कि इस प्रकार से जो है सो वो मन में विचार करती है ना कि देखिए ये चतुर्दशी के दिन में आई है, चतुर्दशी के दिन पूतना आई है तो 5 ज्ञान इंद्रिय भी है शरीर में और 5 कर्म इंद्रिय भी है। तो 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रिय ये 10 हो गए और एक मन हुआ जो 11वां हो गया और अंतःकरण चतुष्टय में ये 4 मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। तो 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, 10 मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, यह 14 तत्व हुए। तो चतुर्दशी को आए हैं अर्थात 14 तत्वों से युक्त होके आए हैं। ये अविद्या को धारण किए हुए हैं। अविद्या का नाश करने के लिए भगवान ने जो है नेत्र बंद कर लिए कि यदि नेत्र से नेत्र मिल गया ना तो ब्रह्म संबंध हो जाएगा, इसलिए नेत्र बंद। 14 वर्ष राम वनवासी, राम को 14 वर्ष का वनवास इसीलिए मिला था कि यह 14 स्थान पर विद्या निवास करती है और इस अविद्या का नाश करने के लिए 14 वर्ष का समय भगवान को प्राप्त हुआ था। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान तो जगत पिता है ना, भगवान तो जगत पिता। काफी करनी थी, थोड़ा संक्षेप में करना है। हाँ ऐसे बोलूं तो भगवान बोल रहे हैं कि इस प्रकार से बालक को गोद में उठाए हैं और आकाश मार्ग में पहुंचे हैं। आकाश मार्ग में, और जब आकाश मार्ग में पहुंचे ना तो भगवान कृष्ण को अब स्तनपान कराना चाह रहे हैं। उसी समय क्या हुआ, भगवान कृष्ण जो है ना सो उनको पकड़े हैं दोनों हाथों से और जब दुग्धपान कर रहे होते हैं ना तो उस समय जो है प्राणांत तक का जो होता है वो उनका प्राण संचार होने लग जाता है पूतना का। तो मुंच मुंचा प्रतिवाल मुंचा, अब मुझे छोड़ दो, अब मुझे छोड़ दो, ऐसा बोलने लगती है। तो भगवान बोलते हैं कि देखो मैं जल्दी किसी को पकड़ता तो नहीं हूं और एक बार पकड़ लो ना तो कभी छोड़ता नहीं, मुक्त करके ही छोड़ता हूं। और भगवान ने उसका वध कर दिया और वह पृथ्वी पर जब गिर रही होती है ना, आकाश से नीचे गिरते समय बड़े बड़े वृक्ष और उन वृक्षों पर वह गिरी है, सब वृक्ष नीचे जमीन में धराशायी हुए हैं। इतने में नंद बाबा कर दे करके कंस के यहाँ से वापस आ ही रहे थे। उसी समय उनको यह बात पता चली और तुरंत उन्होंने जो है सो आकर के बालक को गोद में लिया है, गौशाले में ले गए हैं और गौ के पुच्छ से उनके ऊपर से ऐसे अनेक प्रकार से करते हुए कि बालक को दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो, सकल ग्रह दोष दूर हो जाए। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पूतना का संहार हो गया। अब इधर जो है समय बीतने लगा। एक बार भगवान कृष्ण करवट बदले ना तो उत्सव मनाया गया। भगवान कृष्ण करवट बदले, उत्सव मनाया गया। तो एक जगह सबको बुला करके और भोजन की विशेष व्यवस्था और एक जो है बैलगाड़ी के नीचे भगवान को सब रख दिए कि धूप बहुत तेज पड़ रही है तो बालक को धूप न लगे।
सब जो है मगन हो गए अपने अपने उत्सव में, बाल कृष्ण को पीछे छोड़ दिए। भगवान कहते हैं कि जीव आगे निकल जाए, ब्रह्म को पीछे छोड़ दे, जीवन में संकट आ जाता है, अर्थात कि भगवान को नीचे रख दे, अपने ऊपर हो जाए तो जीवन में संकट आता है। वही संकट तृणावर्त के रूप में वहां पर उपस्थित हो गया और आ करके भगवान का वध करना चाहा है। भगवान अपने दाहिने चरण के अंगूठे के अग्रभाग से उस बैलगाड़ी में मारे हैं और वह तृणावर्त उसके ऊपर में आया ही था, आकाश मार्ग में चला गया और पुनः पृथ्वी पर गिरा तो धराशायी हो गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब तो बालक पर बहुत संकट आ रहा है। वासुदेव जी सोच करके कहे कि गुरु को बुलाना चाहिए ना, अब गुरु जी आशीर्वाद देंगे। देखिए नामकरण भी तो नहीं हुआ है, तो नामकरण भी कर लेना चाहिए। तो उस समय गर्गाचार्य जी को वासुदेव जी, ये नंद बाबा के जो है गुरु नहीं है, नंद बाबा के जो है आचार्य नहीं है, ये है वासुदेव जी के पुत्र। कृष्ण तो वासुदेव जी के ही पुत्र है, तो नामकरण कौन करेगा? उन्हीं के गुरु करेंगे ना। तो उनको बुलाए हैं और बुला करके गर्गाचार्य जी महाराज को, हे गुरु जी नामकरण करना है। गुरु जी बोले कि नामकरण तो कर देंगे, मगर मैं किनका गुरु हूं? वासुदेव जी का, और वासुदेव जी कंस के कारागृह में है। यदि मैं नामकरण करूंगा तो कंस समझ जाएगा कि ये बालक जरूर न जरूर जो है वासुदेव जी का है, तभी गुरु जी गए थे उसका नामकरण करने, समस्या आ जाएगी। तो गुरु जी ऐसा करिए, उत्सव नहीं करेंगे, गौशाले में चले चलते हैं और वहां नामकरण हो जाएगा। बोले कि बड़ी सुंदर बात है, चलो गौशाले में चले। और गौशाले में पहुंचे हैं। देखिए ना, इधर रोहिणी और यशोदा दोनों कही कि मुझे पता चला है कि ये त्रिकालज्ञ है, भूत भविष्य वर्तमान तीनों जानते हैं। अच्छा बहन ये सही बात है। बोले हाँ, तो आज परीक्षा कर लो ना। कैसे परीक्षा करेंगे? अच्छा ऐसे परीक्षा करते हैं ना कि मैं अपने बालक को तुम्हें दे देती हूँ और तुम्हारे बालक को मैं ले लूंगी। ये कृष्णचंद्र भगवान की जय। और जब सामने से लेके जाएंगे ना, यदि ये समझ जाएंगे कि ये मेरा बालक तुम्हारे गोद में है, तुम्हारा बालक मेरे गोद, समझ जाएंगे कि ये ब्रह्म ज्ञानी है, आत्म तत्व ज्ञान से युक्त है। और जैसे ही यशोदा और रोहिणी बालकों की अदला बदली करके और जैसे पहुंची सामने, गर्गाचार्य जी बोले अयं ही रोहिणी पुत्रो यशोदानंद गेहनी। ये जो यशोदानंद गेहनी, यशोदानंद यशोदा अपने गोद में ली हुई है ना, वो रोहिणी का पुत्र है, इदं ही रोहिणी पुत्र। और जो यशोदा का पुत्र है ना, वो पुत्र को तो जो है रोहिणी ली हुई है। बड़ी प्रसन्नता हुई, अरे ये तो त्रिकालज्ञ है, ब्रह्म ज्ञानी है, ऐसे जान करके बहुत प्रसन्न हुई है। और ठीक उसी समय जो है, ठीक उसी समय भगवान कृष्ण का नामकरण करते हुए गर्गाचार्य जी क्या बोले? बोले कि कर्षति आकर्षति इति नाम कृष्ण। जो जीव को कर्षित कर ले अथवा आकर्षित कर ले, उनका नाम ही है कृष्ण। कर्षति आकर्षति इति नाम कृष्ण। जो जीव को कर्षित कर ले, आकर्षित कर ले, वे उन्हीं का नाम है कृष्ण। दूसरे भार में बलदाऊ का नाम रखा गया। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्छा गर्गाचार्य जी ना स्वपाकी थे। स्वपाकी किन्हें कहते? जो अपने से भोजन बनाए और अपने ग्रहण करे, उनको स्वपाकी कहते हैं। तो यशोदा जी ने कहा कि महाराज हमारे बनाए तो भोजन आप करोगे नहीं, तो मैं व्यवस्था कर दूं, सीधा आपको दान करूं, आप भोजन बना लो। बोले हाँ हाँ जल्दी करो ना, भूख लगी है। तो
सीधा अन्न उनको दिया गया और गर्गाचार्य जी भोजन बनाए। और जैसे ही भोजन बनाए ना, माँ कृष्ण को पालने में सुला के रखी थी। अब तो घुटवन घुटवन चलने लगे थे ना बाल कृष्ण। इधर गर्गाचार्य जी भोजन बनाए हैं, तुलसी दल भोजन में डाले हैं, माला उठाए हैं और आओ कृष्ण भोजन कर लो, आओ नारायण भोजन कर लो। नारायण भगवान तो पालने में है। उन्होंने सोचा अरे भक्त बुलाए और मैं न जाऊं, यह कैसे संभव है। माँ तो गृह के कार्य में व्यस्त है। घुटवन घुटवन चल करके भगवान कहाँ पहुंचे, गर्गाचार्य जी के पास में। थाली सामने भगवान रखे हुए थे, देखे और इधर देखते हैं तो गर्गाचार्य जी नेत्र बंद करके माला जाप पूरा हो तब तो भोजन करें। इतने में कृष्ण भोजन उठा करके मुख में पधरा रहे हैं और जैसे ही इन्होंने नेत्र खोला, अरे बालक, अरे कृष्ण, अरे तुमने तो मेरा भोजन ही उठा कर दिया, अब मैं क्या खाऊंगा, फिर से भोजन बनाना। अरे यशोदा कहाँ हो तुम, दौड़ती दौड़ती अरे बालक कृष्ण, अरे ये तो स्वपाकी है, दूसरे के हाथ का स्पर्श का भोजन करते, तुमने तो सब गड़बड़ कर दिया। चलो तुरंत बालक को गोद में दूसरे भोजन की व्यवस्था, फिर से भोजन बना, फिर से जो है भोजन तैयार किए तो माला जाप शुरू। अब भगवान आओ ना, भोग लगाओ ना। अब ऐसे भगवान को पुकारते तो भगवान कहेंगे बार बार परेशान करते हैं, मुझे जाना ही पड़ेगा। फिर भगवान पहुंचे और जैसे नेत्र खोला, रे बालक तुम आज मुझे जो है उपवास करा ही दोगे। भगवान सोचे कि महात्माओं को तंग नहीं करना चाहिए, तो भगवान क्या किए कि कहीं मां ना आ जावे, तुरंत अपना ब्रह्म स्वरूप भगवान ने दिखा दिया, चतुर्भुज स्वरूप। गर्गाचार्य जी को भगवान का दिव्य स्वरूप दिखा और जैसे ही अरे तो साक्षात भगवान हरीश्वर इतना बोल ही रहे थे कि दौड़ती दौड़ती यशोदा आई, बोली कि अभी आप क्या बोले, भगवान साक्षात हरीश्वर, ये भगवान है क्या, हरि है क्या, ईश्वर है क्या। अरे हाँ यशोदा, ये तुम्हारे घर में कोई बालक नहीं आया है, ये स्वयं भगवान है। भगवान पड़ गए चक्कर में। भगवान कहे कि माँ समझ जाएगी कि भगवान है तो मंदिर बनवाएगी, बिठा देगी, दिन रात भोग लगते रहेगा, घंटे बजते रहेगा और पट बंद हो जाएगा, मैं बाहर कैसे निकलूंगा, मुझे तो लीला करनी है। अरे महाराज महात्मा जी आप कुछ करो ना, देखो माँ को आप ऐसा बोल दिए, वो कहे कि जो सही है सो हमने बोला है। माँ तो आश्चर्यचकित, कुछ बोल ही नहीं पा रहे, स्वयं भगवान मेरे घर, अहो भाग्य मेरा, भगवान आए हैं, कुछ तो उपाय करिए गर्गाचार्य जी। गर्गाचार्य बोले कोई उपाय नहीं है, आप स्वयं भगवान हो। उन्होंने कहा कि बस इतना बोल दो कि भगवान के ही जैसे है। गर्गाचार्य बोले माँ ये भगवान नहीं है, भगवान के जैसे ही तुम्हारे बालक है। वो अब प्रसन्न हुई, कही कि भगवान के जैसे हैं तो ठीक है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब तो घुटवन घुटवन चलने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई भगवान की। अनेक प्रकार से जो है भगवान जो है सो बाल्यावस्था में अनेकों अनेक लीलाएं किए हैं ना, अनेका अनेक लीलाएं किए हैं। बाल्यावस्था में बहुत छोटे से बालक हैं, भगवान को माखन बहुत प्रिय है ना, माखन बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण जो है ना, एक बार अपने ही घर में माखन चोरी करते हुए पकड़े गए। एक बार अपने घर में माखन चोरी करते हुए पकड़े गए। माँ आई उधर से पकड़ी भगवान कृष्ण को और कही कि बालक तुम घर में ही चोरी करते हो, अरे अपने घर में कोई चोरी करता है क्या, तुम मांग लेते ना। अब ये क्या किए थे कि दोनों हाथ जो है ना सो मटके में दाग रखे थे और चेहरा पर भी पूरा माखन लगा था, दोनों हाथ थे अंदर। माँ आई, दोनों हाथ पकड़ी, तुम माखन चोरी कर रहे थे। नहीं माँ मैं माखन नहीं चोरी कर रहा था। अरे तो हमने तो पकड़ा तुम्हें माखन चोरी करते हुए। अरे माँ क्या बतावे, या हाथ में कंगन पहना दियो, बहुत गर्म हो जाता है और इससे बहुत हाथ में जलन होती है।
हाथ को जब इसमें डालते हैं माखन में तो बड़ा ठंडा लगता है, तो हाथ को इसी में डाल रखा हमने। तो बालक के कानों में कैसे लगा, मुख में कैसे लगा, नेत्र में कैसे? तो माँ ऐसी बात है कि कानों में भी तो कुंडल है, वो भी गर्म हो जाता है, थोड़ा माखन हमने इधर भी लगा लिया। माँ सोची कि ये तो बहुत सही बात बोलता है, अच्छा चलो कोई बात नहीं है, अपने घर में चोरी नहीं करनी चाहिए। अच्छा एक बार नंद बाबा आए, कहे कि अरे ऐसे कैसे हो गया, जितने गौ है कोई दूध दे नहीं रही है। तो बाल्यावस्था में बालक कृष्ण करते क्या कि सब गौ को खोल देते थे, बच्चे को खोल देते थे, और सब बच्चे अपने 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 गौ माताएं के पास पहुंच जाती और दुग्ध का पान कर लेती। भगवान कृष्ण जो है बड़े प्रसन्न होते, बहुत प्रसन्न होते। भगवान बोलते कि मैं तो बंधन से मुक्त करने के लिए ही जीव के पास में आया हूं, और ये बंधन में बंधे रहे, मुझे ये जो है सुख लगता नहीं है, इसलिए जो है हे माँ मैं इनको बंधन से मुक्त कर देता हूँ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। एक बार भगवान कृष्ण रात्रि के समय माँ के पास बैठे थे, और माँ बड़ा सा जो है सो जो है मटके में दही और माखन की व्यवस्था कर ही रही थी। भगवान कृष्ण बोले ना कि हे माँ ये देखो तो आकाश में क्या है। माँ ने कहा अरे वो चंद्रमा है, चंद्रमा। बोले मुझे चाहिए। अब बाल्यावस्था के कृष्ण, अब मुझे माँ वो चंद्रमा चाहिए, मुझे खेलने के लिए वो चंद्रमा की आवश्यकता है। माँ बोली कि चंद्रमा कैसे दिला सकती हो, ये चंद्रमा मैं तुम्हें कैसे दिला सकती हूँ, ये संभव नहीं है। हे पुत्र ये चंद्रमा जो है आकाश में विद्यमान है, ये तो चंद्रमा जो है ना आकाश में विद्यमान है। अब उसी समय भगवान कृष्ण रोने लगते हैं, नहीं मुझे चंद्रमा चाहिए ही चाहिए। तो माँ क्या व्यवस्था की है कि बड़े से पात्र में जल भर करके उसी खुले आकाश के नीचे रखती है, आ बालक को दिखाती है कि देखो ने यह चंद्रमा इसमें आ गया है, देखो तुम पकड़ सकते तो पकड़ लो। बार बार कृष्ण पकड़ना चाहते, अच्छा आज पकड़ में नहीं आ रहा है ना, कल पकड़ लेना बालक, अब तुम्हें नींद भी आ रही है। इतने में बालक थक भी गए हैं, माँ गोद में उठाती है और ले जा करके सुला देती है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, कृष्ण चंद्र भगवान की जय। एक बार क्या हुआ ना कि गोपियां जो है ना आकर के बार बार शिकायत करती। अब आप भगवान बाहर भी निकलने लगे हैं, गोपियां बार बार शिकायत करती थी। अच्छा इससे पहले एक मधुर लीला और भगवान कृष्ण ने किया। कौन सी मधुर लीला? तो एक मालिन है, वह जो है आकर के माथे पर फल रखी है और चारों तरफ घूमते हुई बोल रही है कि कोई कृष्ण ले लो, कोई कृष्ण ले लो। फल बेच रही होती है परंतु फल का नाम बोलना भूल जाती है कि कोई फल ले लो। क्यों? क्योंकि वह कृष्ण को देखना चाहती है, मन में विशेष लालसा है कि भगवान कृष्ण का दर्शन हो जाए। बड़े बड़े जो हैं वो तो आके दर्शन कर लेते हैं, धनाढ्य व्यक्ति आके भगवान कृष्ण का दर्शन कर लेते हैं, मगर ये बहुत गरीब है, फल बेच के गुजारा करती है, अन्न भोजन ग्रहण करने की भी व्यवस्था नहीं बन पड़ती है। ये मंदिर में अथवा भगवान का दर्शन करने जब वहां आती है तो भगवान इनको नहीं मिल पाते, तो ये बार बार यही सोचती कृष्ण का आज दर्शन हो जाए, तो फल बेचना भूल करके बोलती कि कोई कृष्ण ले लो, कोई कृष्ण ले लो। अब जैसे ही नंद बाबा के द्वार के पास में आई है, बोल रही होती है, उस समय जो है ना सो माँ यशोदा घर के काम में इतनी व्यस्त है कि उस समय बाल कृष्ण सोचते हैं कि अरे दरवाजे पर कोई आया है और माँ ध्यान दे नहीं रही है, तो मैं ही जा करके देख लेता हूँ कौन आई है। घुटवन घुटवन चलते चलते गए हैं भगवान कृष्ण,
और जैसे ही इन्होंने देखा है, अरे बाल कृष्ण आओ, मैं तुमको फल खिलाती हूँ, फल खिलाती हूँ। भगवान बोले कि कुछ लेकर के ही तुम फल देती हो, मुझे मालूम है, कुछ धन तुम्हें मिलता है फल देने के बदले, तो मेरे पास तो कुछ है नहीं, रुक जाओ, मैं कुछ अन्न लेकर के आता हूँ। क्योंकि भगवान कृष्ण देखे थे माँ कुछ अन्न लेके जाती थी। अब भगवान कृष्ण कहाँ गए? घर में। और घर में जाकर के 2 मुट्ठी चावल हाथों में बांधे और घुटवन घुटवन चलने लगे। तो कभी जो है देहली से नीचे उतरना है, थोड़ा ऊंचाई है, अब एक पैर आगे बढ़ावे, फिर आगे उतरे, फिर दूसरे पैर आगे बढ़ावे, बाल्यावस्था छोटा सा बालक, कैसे कैसे कर करके वहां पहुंच रहे। सब अन्न रास्ते में गिरते जा रहे हैं। 10-20 दाना ही जो हाथ में फंसा था ना, वही उसके टोकरी में झाड़ दिए और कहे खिलाओ माँ, हमें फल खिलाओ। वो इतना प्रसन्न हुई कि सारा फल भगवान को समर्पित की, सारा फल भगवान को। इतने में माँ यशोदा दौड़ती दौड़ती आ गई, अरे बालक तुम यहाँ बाहर भी निकल गए। उन्होंने कहा कि माँ ये सारा फल भगवान को मैंने समर्पित किया, बाल कृष्ण को मैंने दिया है। आप जब टोकरी को रख करके कपड़े से झाँक करके और सोचती है कि आज तो कोई अन्न धन मिला नहीं, आज कैसे गृहस्थी चलेगी, घर आई है, बैठ करके बार बार सोच रही, कृष्ण का दर्शन कर रही मानसिक रूप से। और उतने में कपड़े हटाती है तो उसमें इतने स्वर्ण के मुद्राएं थी, इतने धन संपदा थे कि देख करके वह आश्चर्यचकित रह जाती है कि अरे बाल कृष्ण ने तो इतना सारा कुछ हमें दे दिया, हमने कुछ भी नहीं मांगा उनसे, फिर भी भगवान ने हमें दे दिया। ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवहि दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसे को उदार जग माही। भगवान के समान उदार और कौन है? बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्छा, भगवान जो है ना, सो एक चौर्य विद्या के प्रचारक थे, कल्पम ऋषि। कल्पम ऋषि जो थे ना, वो चौर्य विद्या के प्रचारक थे। भागवत एक मंत्र आया है, यदि चोरी करने जाए ये मंत्र बोले तो पकड़ में जल्दी नहीं आएंगे। तो वो कल्पम ऋषि उसके प्रचारक थे। तो भगवान कृष्ण को मिले और भगवान कृष्ण ने एक जो है समूह का निर्माण किया और कहे कि चलो अब हमें आनंद करना है। सब गोप बालकों को लिए और गोपिकाओं के घर में। अच्छा, भगवान किसी के घर क्यों पहुंच जावे? कोई योगी हो, कोई तपस्वी हो, कोई उग्र तपा हो, तभी तो भगवान उसके हृदय में आते हैं, उनके घर में आते हैं। ऐसे किसी के हृदय में, किसी के घर में भगवान थोड़े आवे। परंतु ये सब कौन है? ये सत्यव्रता है, सत्यव्रत करने वाले थे, अभी गोपी बन के आए हैं। ये हरिधाम के रहने वाले थे, गोपी बन के आए हैं। जावाली ऋषि भी गोपी बन के, जितने ऋषि हैं सब गोपी बन के आए हैं। कोई गोपी साधारण तो है नहीं। जितने उग्र तपा, सत्यव्रता, धर्मनिष्ठा, महाबला, ये सब तपस्वी लोग जो है गोपी बन करके आए हैं। और गोपियों के यहाँ जो है माखन चोरी लीला भगवान करते हैं, तो सब गोपियां यही कहती है कि कभी तो पकड़ में आवे भगवान कृष्ण, कभी तो ये बालक पकड़ में आवे। एक ने कहा कि चलो न इसके माता से शिकायत कर देवे। सब पहुंची है माँ के पास में, यशोदा यशोदा यशोदा। यशोदा आई है, हाँ क्या हुआ गोपिकाएं? आपका पुत्र जो है ना मेरे घर तो आता है, माखन खा ले कोई बात नहीं है, परंतु माखन की मटकी भी तोड़ देता है और जो है सो सारा माखन भी बर्बाद कर देता, बंदर भालुओं को खिला देता, अपने बाल सखाओं को खिला देता है, मेरे घर चोरी कर लेता है। भगवान कृष्ण को, बाल कृष्ण को माँ बुला के बोली कि इनके घर जाते तो हो, माखन चोरी करते तो हो, मटकी क्यों फोड़ते हो?
तुम भगवान कृष्ण हंसने लगे और भगवान कृष्ण ने कहा कि हे माता, इनको बोलो तो कि यदि मैं इनके घर जाता हूँ, माखन चोरी करता हूँ, तो कभी रंगे हाथों हमें पकड़ के तो दिखावे, तभी तो विश्वास होगा। ये सब झूठ बोल रही हैं, सब झूठ बोल रही हैं। अब इतना सुन करके जो है कि माँ बोली कि देखो ये बोल रहे हैं ना, अभी इनको पकड़ के दिखा दो तो मैं मान जाऊंगी कि हाँ